प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि वार्षिक परीक्षाएं आपकी बहुत नज़दीक आ गई हैं। आपको डेट पता पड़ गई होगी। डेट है आपकी 18 फरवरी, मतलब 18 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होना है। तो ये मान के चलें कि आप ये बिल्कुल अचानक हुआ है आपके साथ। पहले आपको ये संभावना थी कि शायद ऑनलाइन हो जाएं या ऑफलाइन हो, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन एट लास्ट आपको ये डेट क्लियर हो गई है कि 18 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो निश्चित है कि इस बार परीक्षा को अगर अपन ध्यान में रखें तो आपको तैयारी के लिए कुछ कम समय मिल रहा है। बीच में कोविड के कारण भी कुछ समय स्कूल बंद रहा। हालांकि हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि आप जब घर पर हैं, स्कूल नहीं लग रहा है, तो आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। और लगातार हम सभी सब्जेक्ट के वीडियो बनाकर आपको भेजते रहे और हमको पूर्ण विश्वास है कि उनका आपने सदुपयोग किया होगा। उसके बाद जब आप स्कूल आए, जब भी गवर्नमेंट ने अपन को अनुमति दी स्कूल लगाने की, तो जो भी हमने वीडियोज आपको बना के भेजे थे, हमने उनका रिवीजन भी आपको कराया। हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। बस अब केवल ये है कि तैयारी आपको करना है। तो देखो, जैसा मैं कह चुका हूँ कि समय कम है। अब कम समय में यदि हमें कोई काम करना हो तो निश्चित है कि हमें पहले उसकी रूपरेखा बनाना पड़ेगी। आपको एक कार्य योजना बनाना पड़ेगी। आपको कैसे तैयारी करना है, आपको ये सोचना पड़ेगा। तभी जाके इस कम समय में आप अपनी तैयारी कर पाएंगे और बेहतर रिजल्ट पा पाएंगे। ठीक है, तो अब आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको जो ब्लूप्रिंट दिया गया है सब्जेक्ट का, वो ब्लूप्रिंट क्या है। उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ब्लूप्रिंट को देखें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आपको ब्लूप्रिंट देखना है। और ब्लूप्रिंट को देखकर किस चैप्टर में से, किस एक्सरसाइज में से कितने नंबर का पूछा जा रहा है, किस स्तर का पूछा जा रहा है, उसको समझकर उसी के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन हैं वैसे आपको तैयार करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट गणित है, मैथ्स है, तो मैं अपने मैथ्स के बारे में ही जानकारी दूंगा और अदर सब्जेक्ट के टीचर्स भी आपको ये बताएंगे कि आप कैसे तैयारी करें। इस वीडियो को या अदर जो वीडियो आपको आते हैं उनको ध्यान से सुनें, एक रूपरेखा बनाएं। अच्छा, तैयारी करने में ये ध्यान रखें कि आप अभी से अपना टाइम टेबल डिसाइड कर लें कि आपको कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर देखा जाए तो केवल आपके पास में आज 9 तारीख है, 9 फरवरी है, और आपको 18 से एग्ज़ाम देना है, तो निश्चित है कि आप 2 दिन पहले से उस सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे जिसका 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। अब 16 दिन, और ये है आज 9 फरवरी, मुश्किल से आपके पास में 8 दिन बचते हैं। मिनिमम आपको 14 घंटे पढ़ाई करना है, तभी जाके आप बेहतर रिजल्ट पा पाएंगे। ठीक है ना। पर डे आपको कम से कम 14 घंटे, और पॉसिबल ना हो तो 12 घंटे, बट इससे कम नहीं चलेगा। 12 से 14 घंटे आपको पर डे पढ़ना पड़ेगा। और उसमें भी आप टाइम टेबल बनाइए, टाइम को डिसाइड कीजिए कि आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। इन 8 दिन में आपको पूरे 6 सब्जेक्टों को ही कवर करके चलना है। तो निश्चित है कि 6 सब्जेक्ट हैं, तो पर सब्जेक्ट कम से कम 2 घंटे तो पर डे आपको देना है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि आप सुबह किसी भी कंडीशन में 5 बजे आप उठ जाएं और 5 बजे उठकर आप टाइम टेबल बना लें कि हमको 5 से 7 ये पढ़ना है, 7 से 9 ये पढ़ना है। शाम को फिर आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, जो आपको टिपिकल या ऐसे क्वेश्चन है जो याद नहीं होते हैं, तो उनको आप मॉर्निंग में लीजिएगा। तो ऐसी एक आप टाइम टेबल बनाइएगा और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आप पढ़िएगा। इधर आपको कम से कम रात में 10 बजे तक पढ़ना है और यहाँ सुबह आपको 5 बजे उठकर बिल्कुल आवश्यक रूप से पढ़ना है।
क्योंकि ये कहा जाता है कि सुबह आप जो पढ़ेंगे, एक तो माहौल बिल्कुल शांत होता है, आप बिल्कुल तरोताज़ा होते हैं, फ्रेश होते हैं, तो ऐसे में सुबह आपको उस सब्जेक्ट को जो कठिन आपको लगता है, चाहे वो सोशल साइंस हो या इंग्लिश हो या अदर जो भी सब्जेक्ट हो, तो वो उसका आप मॉर्निंग में टाइम रखिएगा, टाइम टेबल डिसाइड कर लीजिएगा। तो अब हम सीधे आते हैं कहाँ, मैथ्स वाले सब्जेक्ट पर। तो देखिए इस बार जो पैटर्न उन्होंने रखा है क्वेश्चन पेपर का, उसमें उन्होंने 80 नंबर का पेपर है और उस 80 नंबर में से 32 नंबर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जिनको अपन ओटी टाइप कहते हैं। उनमें आपके ट्रू फॉल्स सतसत हैं, मैचिंग टेबल वाला है, जोड़ियाँ बनाना है, या बहु विकल्प प्रकार के हैं, 1 वर्ड में जिनका आंसर देना है। ऐसे आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 मार्क्स के हैं। तो ये आपका पूरे पेपर का 40% 1 मार्क्स का है। ये ही आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो 1 मार्क्स के आपके 32 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें 32 नंबर का जो रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको पास होने के लिए और परसेंटेज गेन करने के लिए। परसेंटेज भी नहीं बढ़ना है। ये वो क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के, जिनमें आपके किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन का जो आंसर देंगे वो बिल्कुल सही होगा, सटीक होगा, आप यदि तैयारी कर लेंगे तो निश्चित है कि आप पास होने की कंडीशन में भी आ जाएंगे। क्योंकि 33 मार्क्स में अपन पास होती है, 80 का 33 आप निकाल लें, तो आप केवल 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन यदि करे आएंगे तो भी आप पास हो जाएंगे और इनसे परसेंटेज भी बहुत हाई हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको फोकस कहाँ करना है, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। हमने आपको नोट करा दिया है क्लास में, ब्लूप्रिंट इसका आपके पास भी ये लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आना है। एज एग्जाम्पल जैसे हम ले लें कि आपको जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 में से सबसे ज़्यादा आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो 1 मार्क्स के हैं। तो निश्चित है कि इसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। या ये मान लें कि अगर देखा जाए तो आपकी जो मैचिंग टेबल होगी उसकी संभावना चैप्टर 8 से सबसे ज़्यादा होगी। तो उसके जितने भी फार्मूले आपको बताए गए हैं, जितनी आइडेंटिटीज आपको बताई गई हैं, सर्व समीकरण बताई गई हैं, वो सारी आपको तैयार कर लेना है। और भी आपके जो 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं, ये आपके चैप्टर 1 में से भी हैं 3 मार्क्स के, 2nd चैप्टर में से भी 3 मार्क्स के हैं। तो ऐसा जो ब्लूप्रिंट आपके पास लिखा हुआ है, आप उसको देखें और इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। हम लोगों ने लगातार आपको PDF बनाकर भेजे हैं, जिनमें आपके OT टाइप के भी क्वेश्चन हैं। आपने टर्मिनल, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड ये एग्ज़ाम भी आपने दिए हैं, उनके भी आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन अवेलेबल हैं। आप पिछले 5 साल के पेपर या मार्केट में बहुत सारी बुक्स ऐसी अवेलेबल हैं जो आपको चैप्टर वाइज ये जो OT टाइप के जो क्वेश्चन हैं, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, वो दिए हुए हैं। तो आप सबसे पहले आप इन 1 मार्क्स को फोकस करो और सबसे पहले आप इस मैथ सब्जेक्ट में या अदर सब्जेक्ट में भी सबसे पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चनों को तैयार करो। ठीक है ना। जब आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन तैयार हो जाएं, हार्डली आप 1 या 2 दिन में इनको बहुत आसानी से तैयार कर लेंगे, कोई ज़्यादा नहीं है। समझ कर करिएगा, रटना नहीं है। किसी का भी क्वेश्चन का आंसर कैसे आया है इसको आप समझ लीजिएगा, और ना समझ में आने पर हम लोग हैं आपके पास में, भले ही आपकी छुट्टी लग जाएंगी, बट हम यहाँ हमेशा स्कूल में मौजूद रहेंगे। आप कभी भी किसी भी समय हमारे पास आकर हमसे अपनी जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। तो अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन के बाद में आपको तैयार करना है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी देखो 10 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, और ये आपका टोटल क्वेश्चन पेपर का 25% होता है। ये भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज हो जाता है। आपका 40% हो गया 1 मार्क्स का, 25% हो गया आपका 2 मार्क्स का। तो अब आप केवल ऐसे चैप्टर्स को पहले देखिएगा जिनमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आना है, 2 नंबर के क्वेश्चन आना है। तो आपके ब्लूप्रिंट के अनुसार आप देखिएगा। अच्छा, दूसरा ये भी ध्यान रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है
कि किसी चैप्टर में से 2 मार्क्स का पूछा जाए तो आप उसके बड़े क्वेश्चनों को अवॉइड कर दें, छोड़ दें। ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी बड़े क्वेश्चन का एक छोटा पार्ट आपसे पूछ लिया जाता है। एज एग्जाम्पल, जैसे आपका सेकंड चैप्टर है, दूसरा अध्याय बहुपद का, पॉलिनोमियल्स का, उसमें देखिए आपका जो आपको 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आना है। तो नॉर्मली उसमें आपको ये बहुपद के शून्यक जो जीरोज हैं उनको फाइंड करने को वो लगाया है, और उनके जो रिलेशन हैं, कोफिशिएंट हैं, उनमें आपको संबंध भी सत्यता की जांच करना है। तो ये बुक में जो क्वेश्चन दिया है ये एक साथ इतना ही दिया हुआ है, निश्चित है कि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, आपको लगेगा कि ये 2 मार्क्स का नहीं हो सकता। बट इसमें से अकेला वो केवल ये पूछ सकते हैं आपसे कि ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। वो संबंधों की सत्यता की जांच नहीं कराएंगे। तो आपको जितना क्वेश्चन दिया जा रहा है उतना ही आपको सॉल्व करना है। अभी हमने देखा था कि टर्मिनल और हाफ ईयरली में या प्री बोर्ड में आपने क्या किया कि हमने क्वेश्चन में केवल ये पूछा है कि आप इस बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, जीरो फाइंड कीजिए। बट आपने क्या किया, क्योंकि आपको तो वो किताब का ही ध्यान था ना कि उसमें आपको शून्यक भी जीरोज भी फाइंड करना है और उनका जो रिलेशन है उनको भी आपको दिखाना है, तो आपने पूरा का पूरा कर दिया जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन का एक छोटा पार्ट भी हो सकते हैं। तो ब्लूप्रिंट आपके सामने है, आपने नोट किया हुआ है। यदि नहीं है तो आप फिर हमसे कंसल्ट कर लें, हम आपको फिर समझा देंगे, बता देंगे, नोट करा देंगे। तो इसके बाद आपको 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उन पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, उसमें बहुत अटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों मिलकर आपको देखिए 32 मार्क्स के वो हो गए और 20 मार्क्स के ये हो जाती हैं, तो 52 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं आउट ऑफ 80। एक बहुत बड़ा आपका परसेंटेज हो जाता है दोनों के लिए, जो पास होने के लिए चिंतित हैं उनको भी और जो परसेंटेज जो अच्छा लाना चाहते हैं उनके लिए भी। तो ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 मार्क्स के क्वेश्चनों को फोकस करना है। अच्छा, इससे ये होगा कि जब आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे तैयार और 2 मार्क्स के जब क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको चैप्टर में से 50% तो आने ही लगा है। ये 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जब आप तैयार कर लेंगे तो ये आपका 50% हो जाता है, 52% हो जाता है। तो यदि किसी चैप्टर का 52% आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं हम और बेटर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम बड़े क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बेस तो आपका क्लियर हो जाएगा ना। ये 1 और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होती हैं ये किसी भी क्वेश्चन का या चैप्टर का बेस होता है। तो ये क्लियर होने के बाद में फिर आप जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स के भी आपके कितने 4 क्वेश्चन आना है, 12 नंबर के क्वेश्चन हैं जिनका कि टोटल आपका जो पेपर है उसका 15% है, 15% है। तो ये आपको परसेंटेज के लिए और आगे बढ़ाएगा। तो आप बिल्कुल देख लें कि जैसे यदि मैं आपको बताऊं तो ये 3 मार्क्स की जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 4 में से हैं, द्विघात समीकरण है। तो निश्चित है कि सिंपली आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का होगा। अब वो मेथड फैक्टराइजेशन मेथड भी हो सकती है या फार्मूला मेथड भी हो सकती है, तो इन दोनों को ही आप तैयार करके रखें। तो आपके चैप्टर 4 है, 5 है और 6 है, इनमें से आपके और एक चैप्टर 10 है जिसमें से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाना है। तो जब आप फर्स्ट आपको क्या हुआ, नंबर 1 क्वेश्चन जो 1 नंबर के थे उनको आपने तैयार किया, फिर आपने 2 नंबर के तैयार किए, फिर आपने ध्यान कहाँ केंद्रित किया, 3 नंबर के। जो 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होगा और वो बड़े होंगे सॉल्व करने में। तो आप उनको, अच्छा एक बात ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करें तो केवल कॉपी में से आप उसको देखें ना। आपको देखने में क्या होगा, आप में को ये तो लगेगा कि आपको समझ में आ गया है, बट आप परीक्षा में भूलने के चांसेज उतने ही ज़्यादा रहेंगे। आप जिस भी क्वेश्चन को करें आप कम करें बट सॉलिड करें, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो जिस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करें या करके देखें तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। आप एक अपने साथ में
कॉपी रखिएगा, फेयर कॉपी भी आपके पास है जो आपने बनाई हुई है, और एक कॉपी आप रखिएगा, उसमें आप उसको सॉल्व कीजिएगा। प्रॉब्लम आने पर आपकी जो कॉपी उसमें से देखिएगा। उसके बाद भी आपको लगता है कि ये कुछ कन्फ्यूजन दे रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल बेझिझक आप हमारे पास आइएगा। हम फुल टाइम आपके लिए हैं, हम आपको फिर उन क्वेश्चनों को समझा देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा कहा जाता है कि गणित में आप जितना करके देखेंगे उतना ही आपको आएगा। अदर सब्जेक्ट आपको याद करना होते हैं, लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको करके देखना होता है। तो ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चनों को कीजिएगा। अब आपको करना है 4 मार्क्स के क्वेश्चनों को तैयार। तो ये ज़रूर आपके थोड़े से लेंथी होंगे। पहले तो क्वेश्चन को ही आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझने के बाद जैसा क्वेश्चन में उन्होंने कहा है फिर वैसा आपको करना पड़ेगा। तो ये 80 जो मार्क्स होते हैं उसका ये 20% होता है। आपके ये 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, 16 नंबर के होंगे। तो ये आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। अब निश्चित है कि परीक्षा का टाइम कम है तो आपको टेंशन हो सकता है, बल्कि अभी से आपको शुरू हो गया होगा कि अरे टाइम तो कम बचा, हम कैसे तैयार करें। आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनका पैटर्न इतना अच्छा बनाया है मंडल ने इस बार कि आपको कहीं किसी तैयारी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस आप तो केवल 12 से 14 घंटे आपका पढ़ने का काम जारी रखिएगा। आप सिस्टमेटिक, आप प्लान से बिल्कुल कि पहले आपको क्या तैयार करना है, या आप एक चार्ट बना लीजिएगा, टाइम टेबल बना लीजिएगा। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपको कोई टेंशन होगा। टाइम कम है ये मैं मानता हूँ, लेकिन यदि आप व्यवस्थित तरीके से इन 8 दिन भी पढ़ाई करेंगे और फिर आपके गैप जो मिलेंगे, गैप में जब आप टॉपिक को तैयार करेंगे तो तनाव जैसी कुछ भी बात नहीं होगी। बहुत ईजीली सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि जब आपने सब कुछ तैयार कर लिया तो उसको लिखें कैसे। प्रेजेंटेशन भी तो जरूरी होता है ना, महत्वपूर्ण होता है कि आप उसको शो कैसे करें। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन में जो भी दिया गया है उसको आप बिल्कुल नोट करें। पहले क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हो तो आप ये नोट करें कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है। फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन सा फार्मूला या कौन सी आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है, वो आप ज़रूर लिखें। और कैलकुलेशन बिल्कुल फेयर हो, उसमें अदर अनावश्यक काटा पीटी ना हो कि आपने पहले 2 लिख दिया, काट दिया या ओवर राइटिंग कर दी। तो ऐसा मैथ्स में बिल्कुल नहीं चलता है। आपको किसी भी अंक की, किसी भी नंबर की ओवर राइटिंग नहीं करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना है। लास्ट में जो आपका आंसर आता है उसे बिल्कुल क्लियर करना है। जो क्वेश्चन में पूछा गया था बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वैसा ही लिखकर आपको उसका आंसर देना है और उसको एक बॉक्स में बंद कर देना है, जिससे ये बिल्कुल दूर से दिखे कि हाँ ये उस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आपको आंसर देते समय भी क्लियरिटी रखना है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है और स्वच्छता से करना है, जिससे एक बार में जांचने वाले को पढ़ने में समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब ये रहा। अब इसके बाद आपका रोल नंबर भी आपको लेना है। तो आपको रोल नंबर दिए जाने लगे हैं, आप अपना नोट यूज कराएं। यहाँ से आपको लाइब्रेरी और नोट यूज क्लास टीचर ने आपको फार्म जो है वो दे दिए हैं। लाइब्रेरी से और फी काउंटर से आपको नोट यूज कराना है और यहाँ आपको अपने टीचर से रोल नंबर को प्राप्त कर लेना है। उनकी एक फ़ोटोकॉपी कराकर भी रख लेना है, जिससे बाय द वे यदि कभी ये आपसे मिस हो जाता है तो आपके पास एक सुरक्षित कॉपी रहे। तो आपको इनका एक फ़ोटोकॉपी करा कर रख लेना है और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी तनाव के आपको तैयारी करना है। आप बिल्कुल विश्वास कीजिए कि इस बीच में हम लोगों ने आपको इतना तैयार करा दिया है कि यदि आप बहुत ज़्यादा भी अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो भी इजीली पास हो जाएंगे। बट ये 10th क्लास है, बोर्ड है, आपको बहुत अच्छा परसेंटेज बनाना है और बहुत अच्छा परसेंटेज आप तभी बना पाएंगे जब आप बिल्कुल पूरे जोश के साथ में आप तैयारी में जुट जाएंगे। कम नहीं है समय, आप तनाव ना करें। यदि कुछ आपको ज़्यादा लगता है, कोई चिंता आपको होती है, तो आप हमारे पास आकर संपर्क करें। हम ना सिर्फ उस टॉपिक को क्लियर करेंगे और आपकी जो भी चिंताएं होंगी, जो भी आपका टेंशन होगा, उनको भी हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे।
तो हम विश्वास करें कि आप बढ़िया तैयारी करेंगे, बहुत अच्छा परसेंटेज लाएंगे और प्रयास करेंगे कि मेरिट में भी यदि कोई आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। ओके, डन। तो परेशानी होने पर बिल्कुल आप हमारे पास आइएगा। धन्यवाद।